लोग भी ऐसे ही हैं, जहाँ दिखे तवर पिरांत वहीं गीत गाते सारी रात। हम जैसे इनको कैसे रोकें कि वो हमारे समाज को ना तोड़ें? इसमें जो हमारा विद्वान वर्ग है, बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स आर्य यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेश आर्य आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच हैं स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी। नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, लास्ट टाइम हमने एक सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो देखी थी। कहीं पे कोई ईसाई मिशनरी का कार्यक्रम था संगाई सभा के नाम से, वहाँ पे आपने उसको रोका था। वो हमारे लोग गुमराह कर रहे थे। स्वामी जी, वो ऐसा कैसे करते हैं कि किस तरह से, वो इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। एक हमारे हिंदू समाज में पहले से ही एक रहा है कि भूत प्रेत की मान्यताएं ज़्यादा, अंधविश्वास में ज़्यादा फंसे हुए हैं लोग जी। शिक्षित वर्ग कम है। अंधविश्वास में फंसे होने के कारण से उनको कोई कह देता भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ झाड़ा फूका कर देंगे, ठीक हो जाएंगे। अब इन ईसाई मिशनरियों ने एक झाड़े फूके का भी काम चंगाई सभा में करते हैं कि भाई हमारे यहाँ आओ, आपका झाड़ा फूका कर देंगे और आपको बाइबल पढ़ाएंगे और आप ठीक हो जाओगे, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस अंधविश्वास के कारण से वे उनके पास चले जाते हैं। फिर वे जब उन ईसाई मिशनरियों के पास जाते हैं, उनके चर्च में जाते हैं, चंगाई सभा में जाते हैं ना, तब फिर उनको धीरे धीरे उनके लालच देते हैं कि भाई आपके बच्चों को मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा और आपका फीस माफ़ करवा दूंगा और आपको उल्टा 2 लाख 1 लाख रुपया मिलेगा हर परिवार के हर व्यक्ति को, अगर आप इस यहाँ रोज़ आओगे और इसको स्वीकार कर लोगे। तो वे बेचारे भोले भाले होते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आपको धर्म बदलना नहीं है, आपको कुछ नहीं बदलना। और इससे कह करके जब वो कहते हैं कि धर्म नहीं बदलना है, आप आ जाओ, और वे भोले भाले लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वे उनको हिंदू धर्म से अलग करते जाते हैं। एक क्रिया, भाई आरती नहीं करो, पूजा पाठ नहीं करो और अपने शास्त्रों को ना पढ़ो, इसको पढ़ो, बाइबल का पढ़ो। इस तरह से वे फंस जाते हैं। इसको स्वामी जी हम जैसे देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वही होता है कि लोग भी ऐसे ही हैं, जहाँ दिखे तवर पिरांत वहीं गीत गाते सारी रात। हम जैसे इनको कैसे रोकें कि वो हमारे समाज को ना तोड़ें? इसमें जो हमारा विद्वान वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है और जो भी हमारे मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो थोड़े से जागरूक हैं, उनको चाहिए कि वे जो हमारा हरिजन और वाल्मीकि समाज है उनके बीच में जाएं, उनको अपने से जोड़ें और उनको उनके बीच में जो अपने से ट्रैक हैं, छोटे छोटे विद्वानों ने लिख रखे हैं हिंदू जागरूकता के लिए, जैसे सावरकर के हैं, स्वामी श्रद्धानंद के हैं और भी बहुत सारे विद्वानों ने लिख रखे हैं। उन ट्रैकों को उनको पढ़ाएं, उनके बारे में जानकारी दें और एक कर्मकांड की प्रक्रिया शुरू करें उनके बीच में। जैसे आज देखा जाता है कि ब्राह्मण वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग में तो कर्मकांड चल रहे हैं, यज्ञ आदि रोज चलते हैं, उनके घरों में होते हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई हवन करने नहीं जाता। ब्राह्मण वर्ग, यदि ब्राह्मण वर्ग इनके यहाँ हवन करने जाए, इनको अपने से जोड़े और इनके बीच में कभी कभी जाया करे, तो वे बेचारे हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे। अब क्या हुआ कि वे कटते जा रहे हैं, उनके बीच में कोई जाता नहीं है, तो उनको हिंदू धर्म के शास्त्रों का जानकारी नहीं है और ये थोड़े से कम पढ़े लिखे भी तबका है हरिजन वाल्मीकि समाज, तो ये इनको जल्दी से वो बहला फुसला लेते हैं। तो इनको अगर सही रास्ते पे लाना तो इनके बीच में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा शास्त्रों की बातें बतानी पड़ेंगी, तो जिससे इनका स्वाध्याय बढ़ेगा तो ये अपने आप जागरूक हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, इनका स्वाध्याय कमजोर है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, विशेष शास्त्रों की जानकारी नहीं है। तो विद्वानों से निवेदन है कि इनके बीच में जो भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जो भी ब्राह्मण वर्ग है, इनके यहाँ जाएँ, कर्मकांड करवाएं, हवन करवाएं और इनको अपने शास्त्रों की जानकारी दें। तब जाकर के हिंदू समाज, सनातन समाज संगठित रहेगा, नहीं तो ये विखंडित हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी आंधी चल रही है ईसाइयों की, ईसाई मिशनरियों की, वे इनको बदलने के लिए तैयार बैठे हैं और हम जागरूक नहीं हो रहे, संगठित नहीं हो रहे हैं। तो ये बात है, अगर हम इनको जागरूक करना चाहते हैं, इनको अपने शास्त्रों से जोड़ें। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हमारे बीच दूरियाँ होंगी तभी कोई बाहर वाला व्यक्ति तभी उसका फ़ायदा उठा पाएगा। जो हमारा हरिजन समाज है, वाल्मीकि समाज है, इनकी जो समस्या है उनका जो समाधान हमें ही करना पड़ेगा। वहाँ शिक्षा का अभाव है तो हम शिक्षा के लिए उनको जागरूक करें, अगर वहाँ पे गरीबी है तो उनको हम रोज़गार दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्म की सज़ा धर्म को दें। आप भी जो वाल्मीकि समाज और हरिजन समाज से हैं, आप भी कृपया धर्म को न छोड़ें। धर्म आपको स्थान देगा, धर्म आपको स्टैंड देगा। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्ते।